कुंभ राशि वालों, आज हम विश्लेषण करेंगे कुंभ राशि के लिए आने वाले 3 विशेष दिनों का 19, 20 और 21 नवंबर 2025। हम जानेंगे कि चंद्रमा का दैनिक गोचर, सूर्य की स्थिति और अन्य बद्ध ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर, आपके मन पर, आपके करियर पर, आपके रिश्तों पर और आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपके लग्न में राहु का गोचर और दूसरे भाव में शनि की 7.5 का अंतिम चरण वैसे ही आपके जीवन में एक मंथन का दौर चला रहा है। ऐसे में ये 3 दिन एक दिशा दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 19 नवंबर बुधवार के दिन की। इस दिन की शुरुआत एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रही है। इस पूरे दिन चंद्रमा आपके नवम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में तुला राशि में गोचर करेंगे। अब इसे विस्तार से समझिए। ज्योतिष में नवम भाव को सबसे शुभ त्रिकोण भाव माना गया है। यह भाग्य का घर है, धर्म का घर है, आपके गुरु, आपके पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का घर है। जब मन का कारक चंद्रमा इस घर में आता है तो मन स्वाभाविक रूप से आशा और विश्वास से भर जाता है। आपको अंदर से महसूस होता है कि कोई दैवीय शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, और ऊपर से चंद्रमा तुला राशि में है जो संतुलन, सौहार्द और डिप्लोमेसी की राशि है, और इसके स्वामी शुक्र हैं जो स्वयं वैभव और प्रेम के कारक हैं। तो इसका आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज आपका मन बहुत हल्का और प्रसन्न रहेगा। जो एक मानसिक बोझ या चिंता आप महसूस कर रहे थे वो आज कम होगी। आपको लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में काम कर रही हैं। लोगों से मिलने जुलने का, सामाजिक होने का मन करेगा। आपकी वाणी में एक मिठास और आकर्षण रहेगा जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मन में भविष्य को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। अब आते हैं आपके करियर पर। आपके मासिक पूर्वानुमान के अनुसार यह दिन आपके करियर के लिए महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है, और ग्रह भी यही संकेत दे रहे हैं। चंद्रमा का भाग्य स्थान में होना यह दिखाता है कि आज आपको लक बाय चांस वाले अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है जिस इंटरव्यू का जवाब आप कब सेर रहे थे उसका कॉल आ जाए। हो सकता है आपके बॉस जो आपसे नाराज चल रहे थे वो अचानक आपके काम की प्रशंसा कर दें। सुबह 9 बजे सुबह तक सौभाग्य योग का बनना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज आपके प्रयास सही दिशा में जाएंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। नेटवर्किंग के लिए, नई जॉब अप्लाई करने के लिए या कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने के लिए दिन सर्वोत्तम है। आपके लिए आज का दिन घर में शांति, सुख और सौहार्द लेकर आ रहा है। चंद्रमा का भाग्य स्थान में होना मन में संतोष और आध्यात्मिकता का भाव जगाएगा। आज आपका पूजा पाठ में खूब मन लगेगा। तुला राशि में चंद्रमा होने के कारण आज आप घर को सजाने, संवारने या कोई नई सुंदर वस्तु खरीदने की योजना बना सकती है। परिवार के सदस्यों, विशेषकर जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और हल्का फुल्का बना रहेगा। आर्थिक मामलों के लिए भी दिन बहुत अनुकूल है। भाग्य का साथ मिलने का अर्थ है कि धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग्य बन रहे हैं। विशेषकर पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से आपको आर्थिक लाभ या मार्गदर्शन मिल सकता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आज आप भविष्य के लिए कोई छोटी मोटी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिए भी यह एक बेहतरीन दिन है। चंद्रमा शुक्र की राशि तुला में है जो रिश्तों में रोमांस और हार्मनी को बढ़ाते हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई गलत फहमी थी तो आज उसे दूर करने का सबसे अच्छा मौका है। आपकी डिप्लोमेटिक वाणी और शांत मन किसी भी बिगड़ी बात को बना सकता है। यह दिन डेट पर जाने या अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत ही शुभ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा रहेगा। जब मन प्रसन्न और चिंतामुक्त होता है तो उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पॉडी-डी-डी-एचता है। आज आप खुद को ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो लोग मास्टर्स या पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन वरदान के समान है। आपको अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा और चीजों को समझने की आपकी क्षमता भी आज बढ़ी हुई रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखें, आज दोपहर 12:12 से 1:33 के बीच राहुकाल रहेगा।
यह समय दिन का वो हिस्सा होता है जब नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी प्रबल होती है। तो इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें, जैसे कोई डील साइन करना या किसी को पैसा उधार देना। अब हम आते हैं इन 3 दिनों के सबसे केंद्रीय और शक्तिशाली दिन पर। 20 नवंबर, गुरुवार। आज ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है और वो सीधे आपके करियर के भाव को प्रभावित कर रही है। आज सुबह सुबह ही चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आपका कर्म स्थान है। यह आपका प्रोफेशन है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपका मान सम्मान है, आपके बॉस हैं और दुनिया आपको किस नजर से देखती है यह है। और यहां पर पहले से ही ग्रहों के राजा, आपके आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव मौजूद हैं। जब एक ही भाव में, एक ही राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो अमावस्या यानी न्यू मून का निर्माण होता है। आज आपका मन बहुत गहरा और तीव्र भावनाओं से भरा रह सकता है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है जो बहुत गहरी, रहस्यमयी और परिवर्तनकारी मानी जाती है। जब मन का कारक चंद्रमा इस तीव्र राशि में आता है और ऊपर से सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हो जाता है तो मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन या एक भावनात्मक भारीपन महसूस हो सकता है। आपका पूरा फोकस, आपकी सारी भावनाएं आपके काम, आपके करियर से जुड़ी रहेंगी। आप अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। आज का दिन ऑफिस में भाग दौड़ डीएच करने या दुनिया को कुछ साबित करने का नहीं है। आज का दिन है खुद के साथ बैठने का। यह करियर रीसेट का दिन है। अमावस्या का अर्थ ही है एक साइकिल का अंत और एक नए का बीज रोपण। आपके कर्म भाव में अमावस्या यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप अपने करियर में उन चीजों को पीछे छोड़ डीएच दें जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं और एक नई दिशा, एक नई योजना बनाएं। सुबह 10:58 के बाद चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म, अनुशासन और लंबी अवधि की योजनाओं के कारक हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि आज आपको अपने करियर के बारे में बहुत गंभीरता से और लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना चाहिए। एक डायरी लें और लिखें, मैं अगले 1 साल में खुद को प्रोफेशनली कहां देखता हूं, मुझे क्या बदलने की जरूरत है। यह प्लानिंग आपके आने वाले पूरे साल की दिशा तय करेगी। आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। दशम भाव आपके घर के अनुशासन और व्यवस्था का भी प्रतिनिधित्व करता है। अमावस्या की ऊर्जा के कारण आज घर के कामों में मन नहीं लगेगा या आप भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर सकती हैं। घर में किसी बद्धे सदस्य जैसे सास ससुर के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और बहस से बचें। यह दिन घर की गहरी सफाई या पुरानी टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है। यह एक तरह से घर की एनर्जी को रीसेट करने जैसा होगा। आर्थिक मामलों में आज बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। अमावस्या के दिन चंद्रमा का बल 0 होता है, इसलिए मन भ्रमित हो सकता है। कोई भी बढ़ा निवेश करने, किसी को उधार देने या कोई बढ़ी खरीदारी करने के लिए यह दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आज केवल अपने मौजूदा फाइनेंस का आकलन करें, प्लानिंग करें, क्योंकि आपका सारा ध्यान और सारी मानसिक ऊर्जा आपके करियर पर केंद्रित रहेगी। आप अपने पार्टनर या परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे। मन में चल रही उथल पुथल के कारण आप थोड़े चिद्धा चिद्धे भी हो सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने पार्टनर को पहले ही बता दें कि आप आज थोड़ा स्पेस चाहते हैं ताकि कोई गलत फहमी ना हो। आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि की गहनता और अमावस्या का प्रभाव आपको इमोशनली थका सकता है। सिर दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। आज कुछ देर ध्यान करना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना आपके लिए किसी दवा से कम नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अपने स्टडी पैटर्न का विश्लेषण करने और भविष्य के लिए एक नई बेहतर टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उत्तम है। आज दिन में 11:50 से 12:34 के बीच अभिजित मुहूर्त है। यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। जब कोई भी संकल्प लिया जाए तो वो सिद्ध होता है। इस समय में आप अपनी डायरी में लिखे गए करियर गोल्स को एक बार मन में दोहराएं और ब्रह्मांड से उन्हें पूरा करने के लिए शक्ति मांगें।
20 तारीख की गहन ऊर्जा के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं 21 नवंबर शुक्रवार के दिन में, जो एक नई सुबह की तरह है। आज भी सूर्य और चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में ही रहेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमावस्या समाप्त हो चुकी है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीय तिथि रहेगी। इसका अर्थ है कि चंद्रमा अब अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। कल का दिन बीज बोने का था और आज का दिन उस बीज में से पहला अंकुर फूटने का है। कल की तुलना में आज आप बहुत ज्यादा हल्का, ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड महसूस करेंगे। मन में जो एक भारीपन और कंफ्यूजन था वो अब स्पष्टता में बदल जाएगा। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्साह जागेगा। कल आपने जो योजनाएं बनाई थीं उन्हें आज धरातल पर उतारने का दिन है। अब सोचने का नहीं, करने का समय है। दोपहर 1:55 अपराह्न के बाद चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठा का अर्थ होता है सबसे बड़ा या मुख्य। यह नक्षत्र अधिकार, शक्ति और नेतृत्व क्षमता से जुड़ा है। इसका स्वामी बुध है जो कम्युनिकेशन का कारक है। तो आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र में लीड लेने का है। वो जरूरी ईमेल भेजिए, उस नए प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए, मीटिंग में अपने आइडियाज को पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश कीजिए। ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखने में मदद करेगी। सुबह 10:43 के बाद सुकर्मा योग का बनना भी यह संकेत दे रहा है कि आज आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म आपको सफलता दिलाएंगे। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और नियंत्रण लेकर आया है। कल की तुलना में आप बहुत बेहतर और एम्पावर्ड महसूस करेंगी। ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको घर का मुखिया होने का एहसास कराएगी। आज आप घर से जुद्धे बद्धे और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हैं, जैसे बच्चों के एडमिशन की बात करना या घर के लिए कोई जरूरी सामान खरीदना। घर को व्यवस्थित करने और एक नया रूटीन सेट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। आज आपके करियर में लिए गए एक्शन का सीधा सकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ीडीएच सकता है। आपके काम को पहचान मिल सकती है, जिससे भविष्य में बोनस, इंसेंटिव या सैलरी हाइक की संभावना बन सकती है। नए काम की शुरुआत भविष्य में धन के नए स्रोत खोलेगी। आज का दिन रिश्तों के लिए बहुत बेहतर है। जब आप अपने काम को लेकर क्लियर और कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसकी सकारात्मकता आपके निजी जीवन में भी झलकती है। आज आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे और कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी दिन बहुत अच्छा है। मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से भी फिट और एक्टिव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी बनाई हुई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आज जो भी नया टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ आएगा। आज शाम को चंद्र दर्शन का भी पर्व है। अमावस्या के बाद जब पहली बार चांद की पतली सी रेखा आसमान में दिखाई देती है तो उसे देखना बहुत शुभ माना जाता है। यह नई शुरुआत, नई उम्मीदों और जीवन में बढ़ती हुई सकारात्मकता का प्रतीक है। यह इस 3 दिवसीय शक्तिशाली चक्र का एक बहुत ही सुंदर और शुभ अंत है। तो दोस्तों, अगर हम कुंभ लग्न के लिए इन 3 दिनों को संक्षेप में समझें तो यह एक आध्यात्मिक और प्रोफेशनल यात्रा की तरह है। पहला दिन 19 नवंबर ब्रह्मांड ने आपको भाग्य और अवसरों का एक उपहार दिया। यह दरवाजा खटखटाने का दिन था। दूसरा दिन 20 नवंबर एक गहन आत्ममंथन, एक ठहराव का दिन था। यह अपनी पुरानी जमीन को जोतकर भविष्य की फसल के लिए तैयार करने का दिन था। और तीसरा दिन 21 नवंबर उस तैयार जमीन पर कर्म और पुरुषार्थ का पहला बीज बोने और एक्शन लेने का दिन था। मेरी विशेष सलाह आपके लिए यही है कि 20 नवंबर को जो अमावस्या आपके कर्म भाव में हो रही है उसकी ऊर्जा को हल्के में बिल्कुल न लें। उस दिन भले ही आप ऑफिस से छुट्टी ले लें, लेकिन आधा घंटा अपने साथ जरूर बिताएं। अपने करियर के नक्शे को फिर से देखें। यह आत्ममंथन आपको आने वाले कई महीनों तक स्पष्टता और दिशा प्रदान करेगा। यही इन 3 दिनों का सबसे बड़ा उपहार है। अब बात करते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपायों की, जो इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे और ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करेंगे। जैसा कि आपके दिए गए डेटा में स्पष्ट है,
आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और राहु भी आपके लग्न में है, इसलिए ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, शनिदेव की कृपा के लिए। चूंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है और साढ़े साती चल रही है, यह कभी कभी मानसिक तनाव और कार्यों में देरी पैदा कर सकता है। इससे बचने के लिए आप हर दिन, विशेषकर शनिवार को, शनिदेव के बीज मंत्र AUM प्राम प्रीम प्रौ सह शनैश्चराय नमः का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह आपको मानसिक स्थिरता और धैर्य प्रदान करेगा। दूसरा, अमावस्या के दिन पितृ शांति। 20 नवंबर अमावस्या का दिन पितरों की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप स्नान करके अपने पूर्वजों को याद करें और उनके नाम से किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सूखे अनाज जैसे आटा, चावल या काले तिल का दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और करियर में आ रही अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा, करियर में सफलता और मान सम्मान के लिए इन तीनों ही दिनों सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा गुद्धा या रोली मिलाएं और उगते हुए सूर्य देव को अर्पित करें। जैसा कि हमने देखा, सूर्य आपके दशम भाव में है, जो करियर और प्रतिष्ठा का घर है। सूर्य को अर्घ्य देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग और मान सम्मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह था कुंभ लग्न के लिए आने वाले 3 महत्वपूर्ण दिनों 19, 20 और 21 नवंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी आशा है कि यह जानकारी आपको आने वाले अवसरों को पहचानने, चुनौतियों के लिए तैयार रहने और अपने जीवन को एक नई, बेहतर दिशा देने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों, विशेषकर जो कुंभ लग्न के हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।